Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल. माय नेम इज़ प्रतीक फ्रॉम DIP इंस्टीट्यूट. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मार्केट एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक. हम वीकली एनालिसिस करने वाले आज की वीडियो में, इन विच वी विल डिस्कस द मार्केट सेंटिमेंट्स फॉर द कमिंग वीक दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19th of July. एंड क्या रह सकता है आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और कुछ स्टॉक्स पे व्यू करेंगे आज की वीडियो में डिस्कस. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स लास्ट वीक के एनालिसिस के साथ. लास्ट वीक फ्रेंड्स हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी निफ्टी में देखने को मिली. बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म किया एंड ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास के हाइस बैंक निफ्टी ने दिखाए. कुछ स्टॉक्स जिनमें काफ़ी अच्छी हमें रैली देखने को मिली, दैट वाज CDSL में कहीं ना कहीं हमें ऑलमोस्ट 40 to 45% की रैली पूरे वीक में देखने को मिली. एंजल ब्रोकिंग एंड BSE. जोमेटो का IPO भी इस वीक में बेसिकली मार्केट में आ गया है, दैट इज 16th of July को उसकी जो है क्लोजिंग हुई है. एंड नाउ इन द कमिंग वीक्स हमें पता चलेगा जोमेटो लिस्ट कब होगा एंड किस प्राइस पर उसकी लिस्टिंग होने वाली है. तो चलते हैं निफ्टी की तरफ, स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ. तो फ्रेंड्स निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है एट द लेवल्स ऑफ 15,923. मार्केट्स ने कहीं ना कहीं अपने 15,900 जो प्रीवियसली मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था, जहां से मार्केट बेसिकली बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी, उन पॉइंट्स के ऊपर एक क्लोजिंग दी है. ऑल्दो जो फ्राइडे का सेशन था दैट वाज अ डल सेशन, कहीं ना कहीं हमें मूव कम देखने को मिला ड्यू टू द पॉइंट दैट वीकेंड में ट्रेडर्स जो है दे वर नॉट कैरिंग द पोजीशंस. कहीं ना कहीं ओवरनाइट रिस्क के चलते मार्केट में पोजीशंस वीकेंड पे कैरी नहीं करी है, तो एक साइडवे सेशन था. बट येस द गुड थिंग वाज दैट कि निफ्टी ने 15,900 के लेवल्स को जो है सस्टेन किया और उसके ऊपर एक क्लोजिंग दी है. फ्रॉम मंडे फॉर द नेक्स्ट वीक यहाँ पे मार्केट पे ये व्यू रहेगा, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, निफ्टी स्टार्ट्स टू रैली अबव दी 15,950 लेवल, तो कहीं ना कहीं 16,000 लेवल अगर हमें टूटते हुए दिखता है, तो करंटली 16,000 लेवल्स के बाद जो नेक्स्ट OI बिल्डअप है ऑप्शन चेन चार्ट्स में, that is at the highs of 16,200. जो कॉल राइटिंग है that is at 16,000 and after that 16,200 in the month end options. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 16,200 तक की रैली भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमें देखने को मिलनी चाहिए निफ्टी में इन द कमिंग वीक. सो 16,000 लेवल विल बी एक्टिंग एज अ क्रूशियल पॉइंट एंड 15,800 जो है इस पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डअप है निफ्टी के लिए, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटर्स अपनी पोजिशंस को क्रिएट करके बैठे हुए हैं. तो 15,800 में टूटते हुए कम लग रहा है कि नहीं टूटता हुआ दिखेगा, एंड कहीं ना कहीं 16,000 की तरफ चलने के बाद मार्केट 16,200 वी एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट्स. वन थिंग मोर टू नोट इज दैट इंडिया विक्स इस टाइम जो है उसके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन है. तो इंडिया विक्स के बेसिकली लेवल्स फॉल होने की वजह से हमें मार्केट में कम वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है. मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन इस वीक में नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी का डिक्रीज होना विद मार्केट क्लोजिंग एट द हाई पॉइंट आपको ये भी इंडिकेशन देता है कि मार्केट में किसी तरीके का पैनिक नहीं है. मार्केट में बेसिकली सेलर्स में किसी तरीके से डर नहीं है, सेलर्स मार्केट में इस टाइम एक्टिव ज़्यादा नहीं है ड्यू टू द पॉइंट दैट मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स है. सो यहाँ पे हमको लग रहा है कि निफ्टी 16,200 की तरफ जाता हुआ हमें इस वीक में देखने को मिल सकता है. कमिंग टू बैंक निफ्टी फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में जो लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दैट विल बी 36,000 लेवल्स. जब तक मार्केट 36,000 लेवल्स के ऊपर नहीं जाएगी, फ्रेश तेजी बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को नहीं मिलेगी. 36,000 to 35,500 ये रेंज बैंक निफ्टी की रेंज रहेगी टिल दी नेक्स्ट एक्सपायरी ऑन थर्सडे. तो कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी रह सकता है, बट 36,000 के टूटते ही जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का है दैट इज अराउंड 36,500 लेवल्स. तो बैंक निफ्टी बेसिकली यहाँ पे 36,500 की तरफ हमें चलते हुए देखने को मिल सकता है. एंड जो मेजर स्टॉक्स होंगे जो फोकस में रहेंगे बैंकिंग, वो होंगे आपके एक्सिस बैंक, ICICI एंड HDFC बैंक. यस, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस इज मोर बुलिश एज कम्पेयर टू दी अदर सेक्टर्स. तो ये 3 स्टॉक्स आपके फोकस में रहेंगे अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 36,000 से ऊपर चलती है. तो 36,000 विल बी मेक और ब्रेक लेवल फॉर दी मार्केट सेंटिमेंट्स इन बैंक निफ्टी. अगर मार्केट 36,000 को तोड़ती है तभी हमें बैंक निफ्टी में एक ट्रेंडिंग सेशन देखने को मिलेगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी विल बी साइडवेज इन बिटवीन दिस 500 पॉइंट्स रेंज बिटवीन 36,000 to 35,500. जो कुछ स्टॉक्स हमारे फोकस में रह सकते हैं आने वाले वीक में, उसमें सबसे पहले है आपका बायोकॉन. तो फ्रेंड्स बायोकॉन में हमें पिछले लास्ट 3 डेज में एक अच्छी रैली देखने को मिली. लास्ट 3 डेज में बैक टू बैक जो है ग्रीन में बायोकॉन ने क्लोजिंग दी है. कहीं ना कहीं बायोकॉन में जो रेजिस्टेंस रेंज है दैट इज द रेंज ऑफ 422, जिसको क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट जो रेंज है वो गैप के बाद है यहाँ पे, दैट इज 440.
तो कहीं ना कहीं आने वाले वीक में हम फार्मा में बायोकॉन पे बुलिश हैं, तो यहाँ पे 420 टू 430 रेंज हम देखने को मिल सकती है। द स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट विल बी 385 टू 390 रेंज, एंड कहीं ना कहीं इसमें हमें 20 से 25 पॉइंट की रैली बायोकॉन में देखने को मिल सकती है इन द करेंट वीक। The next stock that will be in focus will be India Bull Housing Finance. India Bull Housing Finance में अगर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो हमें एक बहुत शानदार रैली देखने को मिली थी इन द मंथ ऑफ जून, जिस टाइम ये बेसिकली एक तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स इसने एक रैली लेने के बाद यहाँ पे बेसिकली कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज को कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही इस रेंज को ये क्रॉस करेगा दैट इज 280 एंड 282 रेंज, कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में हमें अगेन एक हाईएस्ट टेस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे रखें अपनी बेसिकली बुलिश व्यू। कहीं ना कहीं दिस स्टॉक विल बी द मेन स्टॉक दैट विल बी इन फोकस इन द कमिंग वीक। सो above the levels of 280 278 यहाँ पे जो है the expectancy will be that ये कहीं ना कहीं 300 रुपए की तरफ चलना शुरू कर सकता है। So this stock will be on the buying list for the coming week with a strong support and stop loss of 265 267 range. India Bull Housing Finance. After India Bull Housing Finance, HDFC Bank. Friends, HDFC Bank basically जो है नीचे से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल लेके ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहा है। तो HDFC बैंक में जो हमारा व्यू रहेगा अबव द लेवल्स ऑफ 1540, इट इज स्ट्रॉन्ग, एंड कहीं ना कहीं हमें HDFC बैंक में जो है आने वाले वीक में 1600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया, अगर बैंक निफ्टी 36,000 को तोड़ेगी तो कहीं ना कहीं HDFC बैंक विल बी द मेन प्लेयर, एंड HDFC बैंक में हमें यहाँ से 1580 1600 लेवल्स देखने को आराम से मिल सकते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 1500 एंड 1480। सो HDFC बैंक को भी रखें अपनी बाइंग लिस्ट में फॉर द कमिंग वीक। आफ्टर HDFC बैंक देन द FMCG स्टॉक बाटा इंडिया। फ्रेंड्स, अगर आप बाटा का बेसिकली आप अगर एक व्यू देखेंगे तो बाटा में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इट वाज कॉन्टिन्यूसली इन अ डाउन ट्रेंड। यहाँ पे जो है स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड में था फ्रॉम कंप्लीट मिड ऑफ जून टिल नाउ। तो एक महीने के बेसिकली फॉल को यहाँ पे कहीं ना कहीं उसने रिवर्स करके क्लोजिंग हमें हाई लेवल्स पे दी है एट द लेवल्स ऑफ 1620। तो यहाँ पे बाटा में नेक्स्ट वीक में हमारा व्यू रहेगा टिल द हाइज ऑफ 1650 एंड देन आपका 1680। तो कहीं ना कहीं रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है इन बाटा। सो कहीं ना कहीं बाटा हमारा बेसिकली बाइंग लिस्ट में रहेगा फॉर द कमिंग वीक विद अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 1570 टू 1560 लेवल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज L&T। फ्रेंड्स, L&T में अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स L&T हैज क्लोज ऑन द ऑल टाइम हाइज। कहीं ना कहीं L&T में जो है हमें कंसोलिडेशन क्रॉस होते हुए दिखी है। 2019 के हाइज के ऊपर L&T ने एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दी है। तो L&T विल बी इन फोकस इन द कमिंग वीक, एंड L&T में हमारा टारगेट्स होंगे अप टू द लेवल्स ऑफ 1700 एंड 1750। कहीं ना कहीं L&T इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर, एंड ये जो है नेक्स्ट वीक में एक अच्छा मेन गेम चेंजर रह सकता है। तो बुल्स की नज़र रहनी चाहिए आपकी L&T के ऊपर। L&T में हमें जो है आने वाले वीक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है up to 1700 and 1750 levels with a strong base of 1550. कहीं ना कहीं L&T is a very strong counter for the next week. Then the next stock that is Jindal Steel. Jindal Steel में फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो पिछले लास्ट कंप्लीट 2-3 मंथ्स का कंसोलिडेशन जिंदल स्टील क्रॉस करने वाला है अबव 410 लेवल्स। तो यहाँ पे आज बेसिकली हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला जिंदल स्टील में। कहीं ना कहीं 400 से ऊपर इसने सस्टेन भी किया एंड वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छे खासे थे। तो फॉर द नेक्स्ट वीक यहाँ पे जिंदल स्टील विल बी इन फोकस अबव 410। यहाँ पे जो है हमें एक बाइंग देखने को मिलेगी, एंड जिंदल स्टील कैन रैली अप टू 430 एंड 425 लेवल जो इसके हाईज हैं यहाँ पे जो इसने अचीव किए थे इन द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पे 425 to 430 levels will be important in Jindal Steel that will be coming in the next week with a strong support of 396 395 range. Jindal Steel भी रहेगा हमारी buying list में for the next week. Next stock that is important is a mid cap stock that is Arvind Fashion. अगर आप अरविंद फैशन का फ्रेंड्स अगर ट्रेंड देखेंगे तो बेसिकली अरविंद फैशन जो है एक काफ़ी ज़्यादा फॉल दिखाया है इसने लास्ट कपल ऑफ वीक्स में। यहाँ पे जो है before COVID basically the stock था that was in the higher range almost, that is 400 to 800 रेंज के भी ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करा करता था। तो यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक में, अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगल ब्रेकआउट है दैट इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो ये स्टॉक आपका फोकस में रहना चाहिए फॉर द कमिंग वीक, एंड दिस स्टॉक कैन रैली अप टू द लेवल्स ऑफ 250 एंड 300 इन द कमिंग वीक्स। तो यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट मिला है हमें विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स, हाई वॉल्यूम्स का हमें ब्रेकआउट मिला है। सो ये स्टॉक आपका रहेगा बाइंग रिवर्सल में जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे
250 to 300 levels in the coming weeks in the stock. So Arvind Fashion should be on your buying list with a strong base of 140 levels. इसमें 180 के ऊपर we can bet for a very good buy as an investment in Arvind Fashions. तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस कुछ स्टॉक्स पे और मार्केट पे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स. आज की वीडियो में अपना इतना ही. हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में. टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. Subscribe now and press the bell icon.